भट्टी साहब कुछ देर से कुछ कहना चाहते हैं। भट्टी साहब ये भी जमा खातिर केपी हाउस आज सील कर दिया जी, केपी हाउस इस्लामाबाद। जी मैडम शेख, केपी हाउस में जो कुछ हुआ या केपी हाउस में जैसे वो घुसे, जो तोड़ फोड़ की, जो दहशतगर्दी टाइप का मुजाहरा हुआ, जो दरवाजे टूटे, मारपीट हुई, वो तो काबिल मजम्मत है, उसकी तो कोई। और जिस तरह पुलिस गर्दी हुई पूरी कारकुनों के साथ, आम लोगों के साथ, वो भी काबिल मजम्मत है। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि केपी हाउस से अगर आप निकलते हैं तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मैडम शेख जो होटल की तरफ से, एक 5 स्टार होटल है, उधर से निकलें, कश्मीर जो हाउस है उसके आगे से गुजरें और उसके आगे डायरेक्ट लगती है ट्रेल 3, और इधर इस जगह पे फौज खड़ी थी। और दूसरा रास्ता है कि केपी हाउस से निकलें, आगे सिंध हाउस और पंजाब हाउस के दरमियान से गुजरें, चीफ जस्टिस साहब के घर के सामने से गुजरें, जजेस कॉलोनी से गुजरें और नीचे उतरें तो ट्रेल 5 लगती है, और वहाँ सारा हाई अलर्ट था, रेड जोन था और फौज थी। तो लिहाजा एक तो ये बड़ा है कि वो जो है इस 12-1 बजे या 2 बजे, अली अमीन गंडापुर साहब ने गालबन तकरीर और इंटरव्यू में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, वो कह रहे थे मैंने रात वहीं गुजारी, लेकिन चलो हम आधी रात को निकल गए। तो आधी रात को जब निकलते हैं तो आधी रात को निकलते हैं तो फिर ये 2 रास्ते हैं, इन 2 रास्तों से ट्रेल 3, ट्रेल 5, और जैसे साफी साहब बता रहे हैं, भट्टी साहब बड़ी स्टडी है आपकी इन सब रास्तों की, लेकिन साफी साहब कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। साफी साहब नहीं, मैं एक सिर्फ 2 जुमले बोल के, तो इन दो ट्रेल 5 से 2.5 किलोमीटर सीधा रास्ता है सर, और ट्रेल 3 से 2.25 किलोमीटर का रास्ता है, और फिर उसके बाद ऐसा रास्ता है कि जहां रात को बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि बिल्कुल ना जाइएगा, यहाँ जानवर होते हैं। खैर हमारा इनकलाब था, उधर से भी गुजर गया। फिर उसके बाद आगे उतरे, मुनाल गिर चुका है, उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट गिर चुका है, उसके बाद आगे उतरे, फिर एक खाई है यानी एक वादी है, उससे फिर उतरे तो फिर आगे पहाड़ है, धारदार तारे लगी थी, बोर्ड लगा था डू नॉट एंटर, उसके अंदर से आगे निकल के जाए। सलूट भट्टी साहब, क्या जबरदस्त स्टडी है भट्टी साहब की, इसके स्टैंडिंग ओवेशन। साफी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि दिन के वक्त उस ट्रेन पे नहीं चला जा सकता, तो भट्टी साहब रात को कैसे कोई बंदा चढ़ सकता है? और सवाल दरअसल ये होना चाहिए था कि भट्टी साहब को कैसे पता है ये पूरे ट्रेल का, दोनों रास्तों का, और रात के वक्त भी कैसा होता है, ये कैसे भट्टी साहब ने सारा? और बड़ी वजह है, एक और बड़ी कि जब से टीटीपी वाले पहाड़ पे आए थे, उस वक्त से अब तक वो उन पहाड़ों पर नीचे चौकियां हैं, 4 चौकियां हैं ट्रेल 3 सर, समझ आ गया मुझे। तो ऐसा लग रहा है अली अमीन गंडापुर साहब को आपने उसी रास्ते का बताया और वहीं से निकलवाया है, यकीन जाने जितनी आपकी स्टडी है। ऐसा है तो नहीं? वैसे बता दें वो गाड़ी आपकी तो नहीं थी जिसको पत्थर मार के उन्होंने रोका था? अलीना मैडम शेख, वो पत्थर मेरा। अलीना बात सुने जी साफी साहब प्लीज। जी नहीं, सुने जी भाई, जैसे भी गए, जैसे भी गायब हो गए, जिसके पास भी थे, जो कुछ भी था, वज़ीर आला तो मेरे सूबे के थे ना, फिक्रमंद मुझे होना चाहिए था। शुक्र है हमें अपना वज़ीर आला मिल गया है, तो आप लोगों को क्या है, जाए किसी और मौजू की तरफ आगे बढ़े। सर, वो आपके वजीर आला हम सब के पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के ऊपर आ गए इतना बड़ा काफिला लेके, फिर वो चले कहाँ गए हमें तो पता ही नहीं चला। तो सुहेल साहब आप कहिएगा सर, महमल और भट्टी साहब वो दोनों समझते हैं कि बिल्कुल हीरो नहीं बने, वर्कर्स की आंखों में। भट्टी साहब प्लीज सुहेल साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं ना सर, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। दिया था तो उसके काफिले से उनका क्या सरोकार था, उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली थी, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? बिल्कुल सही। सुहेल साहब सर देखें, वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पढ़े हुए हैं और बहुत फन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आर्ट के वो बहुत ही माहिर हैं।
तो आप ये समझे ना कि उनकी जो इस तरह की तहरीक इंसाफ को एक ज़रूरत थी, जिस तरह के लीडर की खान साहब के बाद, वो उनको मिल गया है। और मैं तो आपको शुरू में ही कहा कि वो हीरो हैं। भट्टी साहब और महमल समझते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कारकुन है वो बड़ा इस रवैये से मुतनफ़िर हुआ है उनके। देखिए फैसला ये करना है ना कि कारकुनों की माननी है या खान साहब की माननी है। तहरीक इंसाफ में तो खान साहब की मानी जाती है। खान साहब तो देखें फैसला का आना है ना अभी। अगर खान साहब ने अप्रूव कर दिया कि जो गंडापुर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है और बड़ी ज्यादती की है फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद फिर कारकुन कहाँ जाएंगे? और ये जो 11 लीडर जो भट्टी साहब से बात कर रहे थे और आलिया हमजा जो बात कर रही थी और जिसकी आज जिन कारकुनों से आप मिली हैं, फिर उनकी क्या राय होगी? फिर उनकी वही राय होगी जो खान साहब की है। तो ये तो मुसलसल हम देख रहे हैं ना। तो आप माजी के तजुर्बात को देख के अभी तक, जब तक खान साहब गंडापुर के साथ है, गंडापुर की जय है, गंडापुर हीरो है, गंडापुर फातेह पाकिस्तान है। लेकिन सर इस पॉलिसी के मुताबिक तहरीक इंसाफ और खान साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि जिस तरफ वो जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर छाप लगती जा रही है। अपोजिशन की जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि ये तो बस आते हैं, इनका काम ही यही है कि चढ़ाई कर देते हैं, कभी दूसरे सूबे के ऊपर, कभी विफाक के ऊपर। सियासत कर क्या रहे हैं? देखिए वो तो हमारा उनसे इख्तलाफ है ना शुरू से कि भाई आप ना मसालियत की तरफ आते हैं ना सियासत की तरफ आते हैं। तो लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं जोर जबरदस्ती से, मैं चढ़ाई से, मैं एग्रेशन से, मैं धरने से, मैं लॉन्ग मार्च से मैंने सब कुछ बनाया है, ठीक है, और मैंने उसी से पॉपुलैरिटी हासिल की है, इसी एग्रेशन से, उनकी पार्टी के इसी दशनाम तराजी से, इसी लोगों को जो है वो दबाने से। तो वो समझते हैं कि ये हर बार कामयाब है। वो उनका ये ख्याल। तनकीद सर दुरुस्त हो रही है नहीं हो रही है? तनकीद ठीक हो रही है नहीं हो रही? नहीं, तनकीद करने वालों में तो हम भी शामिल हैं, लेकिन हमारे मुंह में खाक। हम तो बेवकूफ लोग हैं। असल बात तो इस मुल्क में सिर्फ खान साहब की है ना। जो वो सही समझे वो सही है। बाकी सारे तो गलत हैं। हम लोग सब तो बेवकूफ गलत लोग हैं। हमारी क्या हैसियत है? कोई ऐड करना चाहता है कुछ? जी मैडम शेख, मैं एक जुमला ऐड करना चाहता हूं कि एक और बड़ी इस कहानी में एक मज़े का ट्विस्ट है। जब अली अमीन गंडापुर साहब अपने कमरे में थे जी, तो नीचे रेड हो गया। उसके बाद एक मेहरबान शख्स आया और उसने उनको पकड़ा और छत पे और छोटे कमरे में छुपा दिया। फिर वही मेहरबान शख्स आया जिसने, ये बारिश हो रही थी, उसी मेहरबान शख्स ने इनको कहा कि थल्ले आ जाओ। फिर वही मेहरबान शख्स के होते हुए इन्होंने कपड़े बदले और वही मेहरबान शख्स इनको अकब से लेकर एक गाड़ी फिर रही थी उधर गए और उसी मेहरबान शख्स ने इनको ट्रेल पे चढ़ाया और उसी मेहरबान शख्स ने आगे जब ये इन्होंने पत्थर फेंका तो मेहरबान शख्स पीछे था। अब मेरा सारी इस मेहरबान शख्स की पे आखिरी है कि अगर वो मेहरबान शख्स का पता चल गया तो सारा कुछ पता चल जाएगा। उस मेहरबान शख्स को तलाश करें। सर ये मेहरबान शख्स कौन था? ये हम इंसानों में से कोई है या फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई मखलूक है? मैडम शेख, जब बंदे का मकसद नेक हो, काज नेक हो और बंदा अवाम के लिए तड़प रहा हो तो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। तो फिर खलाई मखलूक आई जाती है और मदद कर ही देती है, ऐसा ही है? जी मैं तो आपसे एग्री नहीं करता। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, हाँ या ना कर दें? बिल्कुल दिल ले जाऊंगा निक्की जी ना करके। ऐसे भी बातें चलते हैं लीना। तो ये बातें नहीं बताते भट्टी साहब, इधर उधर की सारी कहानियां बता के ये नहीं बताते भट्टी साहब। बस चले कोई बात नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं भट्टी साहब की प्राइवेसी भी नहीं पूछेंगे।